नमस्कार। आप देख रहे हैं जलवायु पत्रिका। जलवायु पत्रिका उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में एक श्रृंखला की शुरुआत करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ अन्य 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर भी एक विशेष श्रृंखला शुरू की जाएगी। इस श्रृंखला के माध्यम से हम देश भर के लोगों से या उन प्रदेशों से सीधा संवाद करने की कोशिश करेंगे जहां पर आगामी दिनों में चुनाव होने वाले हैं। इस श्रृंखला शुरू करने का मकसद यह है कि वर्तमान भारतीय संदर्भों में जो लोकतंत्र की स्थिति है, उस लोकतंत्र के बहाने क्या स्थिति होनी चाहिए, इस पर एक संवाद आयोजित किया जाएगा। और इस संवाद प्रक्रिया में हम समाज के उन सभी लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे जो अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से एक बेहतर कार्य कर रहे हैं। चाहे वो उद्योगपति, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे अर्थ का क्षेत्र हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, हर एक क्षेत्र से हम संवाद स्थापित करने की कोशिश करेंगे, जिससे प्रदेश के जनमानस में एक संदेश जाए कि आखिर लोकतंत्र क्या है और क्या भारत वाकई लोकतांत्रिक और जनतांत्रिक सत्ता में विश्वास रखता है या नहीं रखता है। एक उदाहरण के तौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है जनसंख्या के लिहाज से, 2007 से लेकर के और 2022 तक आने वाले दिनों में लगातार 3 अलग अलग पार्टियों की सत्ता अस्तित्व में आई, जिसमें 2007 से 12 तक उसके पहले की जो 2007 के पहले की जो सत्ता थी, वो कहीं न कहीं गठबंधन का उसमें घालमेल था। 1990 के दशक में, 90-91 के दौर में भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर आंदोलन के नाम पर पूर्ण बहुमत में आई थी। उसके बाद 2007 तक कोई अन्य राजनीतिक दल पूर्ण बहुमत में अपने अकेले दम पर नहीं आया था। 2007 से 12 तक बहुजन समाज पार्टी की सत्ता रही। 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी, और 2017 से लेकर वर्तमान समय में जो चल रही सत्ता है वो भाजपा की है। इन 15 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश की जो जनता है, उसने एक तरह से सबको बारी बारी परखने की कोशिश की। जहां एक तरफ बहुजन समाज पार्टी 2007 से 12 तक सत्ता में रही, जहां उन्होंने गुंडागर्दी को ख़त्म करने का वादा किया था, देश को खुशहाल बनाने का वादा दिया था। उन 5 वर्षों में कई मंत्री उनके भ्रष्टाचार में उनको लिप्त पाए गए और कई अन्य कार्यों की वजह से 2012 में प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया। 2012 में इस उम्मीद के साथ प्रदेश की जनता ने युवा चेहरे अखिलेश यादव पर दांव लगाया और 5 वर्ष तक उन्हें सत्ता दी। और इन 5 वर्षों के दौरान जहाँ तक जाति समीकरण की भी बात हो सकती है, और कई अन्य ऐसे मुद्दे रहे जिन मुद्दों पर सरकार डामाडोल रही। साथ ही साथ उनकी अंदरूनी सियासत, उनका पारिवारिक मामला भी एक हद तक उन्हें सत्ता से दूर करने में कामयाब रहा। 2017 में इस उम्मीद के साथ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण यानी प्रचंड बहुमत दिया, और इस बहुमत के माध्यम से प्रदेश की लोगों की उम्मीद थी कि देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले प्रदेश में एक आमूल चूल बदलाव आएगा। लेकिन
लगता है कि लगभग सभी लोग, खासकर जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वह जानता था कि कोई खास बदलाव आने वाला नहीं है, क्योंकि सांपनाथ और नागनाथ में कोई खास अंतर नहीं है। तो ये सत्ता का एक चरित्र है, कभी बसपा के पास, कभी सपा के पास और कभी भाजपा के पास। और ये सत्ताएं बदलती रहीं। इन सत्ताओं के बदलने के क्रम में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो इस प्रदेश की जनता का हुआ। सबने सब जवाब दिखाए कि प्रदेश को हम बड़े स्तर पर ले जाएंगे, लेकिन कुल मिला जुला कर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो जाति और धर्म पर आधारित है। किसी भी ज़िले में या किसी भी विधानसभा में जनता खुद किसी ऐसे प्रत्याशी को चुनाव में वोट नहीं देती है जिसकी छवि ईमानदार हो, जिसकी अपनी पैठ हो, जो अपने अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता हो। और पार्टियां भी, चाहे कोई राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, वह भी जातीय समीकरण के अनुसार अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारती है। यहाँ तक कि किसी विधानसभा के जनता को ये खुद ही नहीं पता होता है कि जो पार्टियां हैं सत्ता में या विपक्ष में, वो आपके क्षेत्र में किस प्रत्याशी को टिकट देंगी। अचानक कहीं से कोई आता है और वो विधानसभा का प्रत्याशी हो जाता है, और लोग जाति और धर्म की आड़ में जाति और धर्म का इस्तेमाल करके उसे विजयी बना देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वो खुद ही कभी जनता के बीच नहीं जाता, न उसे पता होता है कि उसकी विधानसभा या उसकी चुनावी क्षेत्र की ज़रूरतें क्या हैं। पिछले 4.5 वर्षों के दौरान जो नई सत्ता, जो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ शासन कर रही है, प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा में प्रचंड बहुमत है। यहाँ तक कि इन प्रेजेंट टाइम अगर आप जनता से संवाद करें कि उत्तर प्रदेश की जनता में इन 4.5 वर्षों में आमूलचूल परिवर्तन क्या आया, तो ज़्यादातर आपको यही मिलेगा कि कोई व्यापक सुधार नहीं हुआ। प्रदेश की राजधानी से जो दावे किए जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि वो ज़मीनी धरातल पर दिखाई नहीं देते। सत्ता जहाँ बड़े बड़े विकास के दावे करती है, बड़े बड़े अखबारों में 2-2, 3-3 पेज का विज्ञापन निकाला जा रहा है, जब आप कहीं ज़रूरत पर जाएंगे या ज़मीनी हकीकत देखने जाएंगे तो आपको सिर्फ ये लगेगा कि देश में, प्रदेश में जिस तरह से हाईवे का निर्माण हो रहा है, हाईवे तो बन रहे हैं, लेकिन जो लोकल सड़कें हैं, जो शहरों को जोड़ती हैं, जो शहर के अंदर की सड़कें हैं, उनमें कोई व्यापक सुधार नहीं हुआ है। शिक्षा के स्तर पर सरकारी विद्यालयों की हालत बहुत खस्ता है, सरकारी शिक्षकों की बहुत कमी है, और जहाँ पर सरकारी शिक्षक हैं उनकी कोई निगरानी नहीं है, जिसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे ऐसे सरकारी इंटर कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या नगण्य है और वहाँ पर शिक्षक मौजूद हैं, लेकिन शिक्षा से कोई लेना देना उनका नहीं है। उसी तरह अगर आप प्रशासन के स्तर पर देखते हैं तो प्रशासन के स्तर पर देखने पे यह पता चलता है कि कोई भी आम आदमी की शिकायतें प्रशासनिक स्तर पर गंभीरता से नहीं ली जाती। जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनके एप्लीकेशन पर, उनके पत्र पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। सभी सरकारी कार्यालयों में घूस का बोलबाला है। बिना घूस के एक कदम आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ सकती। मतलब इस सरासर एक तरह से प्रदेश के ऊपर से, प्रदेश में जो उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं वहाँ से लेकर के निम्न लेवल तक सबका एक कमीशन फिक्स है, सबका एक सिस्टम है। इस सिस्टम में कोई सुधार न कभी हुआ, न इन 4.5 वर्षों में हुआ। कहने को ये कह सकते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि बड़े बड़े बदलाव होंगे,
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। 60-60 लाख 65-65 लाख की आबादी वाले ज़िलों में रोज़गार के साधन मुहैया नहीं हैं। शिक्षित बेरोज़गारों की एक लंबी फ़ौज खड़ी है और यह फ़ौज इस कदर फैली हुई है कि नौकरी के नाम पर कुछ भी नहीं है। इन 4.5 वर्षों में प्रदेश में कोई विदेशी निवेश नहीं हुआ, न कोई बड़े उद्योगपति आए। एक सम्मेलन हुआ, सम्मेलन के द्वारा दिखाया गया कि प्रदेश बदल जाएगा, लेकिन वो कभी बड़े शहरों को छोड़कर छोटे शहरों तक कोई भी उद्योगपति नहीं आया। इन संदर्भों में इन्हीं बातों को लेकर के हम समाज के अलग अलग पक्षों पर बात करेंगे और इस श्रृंखला की कड़ी की शुरुआत कर रहे हैं आज उत्तर प्रदेश से लेकर के अन्य प्रदेशों में भी, जो भी जहाँ भी चुनाव होने वाले हैं उन पर भी कुछ चर्चाएं होंगी और इस चर्चा के माध्यम से हम एक स्वस्थ, स्वच्छ और बेहतर लोकतांत्रिक प्रदेश और देश बनाने की आपसे अपील करेंगे। एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य यह है कि वह अपनी स्थितियों को, अपने आसपास की परिस्थितियों को देखते हुए समाज में एक संचार की भावना पैदा करे और इसी संचार की भावना से हम एक बेहतर सिस्टम, एक बेहतर शासन दे सकते हैं। धन्यवाद।